हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके तीसरे श्लोक पे हैं। तीसरा श्लोक है, उत्साह निश्चेधैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 कार्यों को का वर्णन किया गया है जिससे भक्ति बढ़ती है। उत्साह, निश्चय, धैर्य और भक्ति के अनुकूल काम करना, अभक्तों से दूर रहना और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उनके पद चिन्हों पर चलना। तो इसमें हम लोग पहुंच गए हैं। कल हम लोगों ने उत्साह धैर्य पढ़ा था। आज इससे आगे की चर्चा करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में आगे लिख रहे हैं, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि तत्त कर्म प्रवर्तनात् के नियमों का पालन करने में बहुत उत्साही होना चाहिए। नियमों की उपेक्षा भक्ति सेवा को नष्ट कर देगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के 4 बुनियादी नियम हैं। अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशा वर्जित। एक भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने के प्रति बहुत उत्साही होना चाहिए। यदि वह उनमें से किसी का पालन करने में ढीला हो जाता है तो उसकी प्रगति निश्चित रूप से रुक जाएगी। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी अनुशंसा करते हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। व्यक्ति को वैधि भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त सकारात्मक नियम भी हैं, जैसे जप माला पर प्रतिदिन 16 माला जाप करना। इन नियमित कार्यकलापों को उत्साह पूर्वक निष्ठा पूर्वक किया जाना चाहिए। इसे तत्त कर्म प्रवर्तनात् या भक्ति सेवा में विविध संलग्नता कहा जाता है। अब उत्साह पढ़ा, निश्चय और धैर्य पढ़ा, उसके बाद था तत्त कर्म प्रवर्तनात् कि ऐसे कर्म करो जिनसे भक्ति बढ़े, यानी ऐसे निर्देशों का पालन करो, ऐसे सिद्धांतों का पालन करो। तो इसमें बताया गया है कि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ऐसे सिद्धांतों का पालन करना जिनसे भक्ति बढ़ती है। वो कौन से हैं? 4 बुनियादी नियम बताए हैं। पहली बात, अवैध यौन संबंध नहीं होने चाहिए। मतलब आजकल जैसे एक ट्रेंड चल पड़ा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का या फिर लिव इन रिलेशनशिप का, इनसे मना किया गया है। तो व्यक्ति को अपने पति या पत्नी के साथ ही भोग करना चाहिए, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस होनी चाहिए। मांसाहार मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और सभी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई नशा जो है वो नहीं करना। तो इन 4 नियमों का पालन करने में व्यक्ति को उत्साही दिखना चाहिए। अगर इनमें से एक भी ऐसी आदत है कि जो नहीं छूट रही, या कोई ऐसा नियम है इन चारों में से जो ढीला पड़ गया, जिसमें व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं कर सका इन चारों में से, तो फिर उसकी भक्ति में जो वो प्रगति कर रहा है वो रुक जाएगी। ये तो हो गए बुनियादी 4 नियम। इसको कहते हैं यम। यम मतलब ये, मतलब अगर भक्ति में बढ़ना है, जैसे इसको कैसे समझोगे? जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई इतने नंबर तो कम से कम आए होने चाहिए, 80%, 90% इतने नंबर तो होने चाहिए, फिर इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब कोई व्यक्ति बोले कि मेरे इतने नंबर आ गए हैं, 90%, मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल गई, लेकिन वहां जाके भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा, वहां जाके फिर पढ़ाई भी करोगे। तो ये तो 4 नियम बेसिकली एंटर करने के लिए हैं भक्ति में। और जब भक्ति में आप एंटर कर गए तो उसके बाद नाम जाप को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में नाम जाप करने के लिए कहते हैं, सभी किसी भी आप धार्मिक संप्रदाय में चले जाओ, हर एक संप्रदाय में कोई ना कोई नाम तो वो अपने शिष्यों को देंगे ही देंगे। हर संप्रदाय में देते हैं, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसमें बिना नाम दान के कोई दीक्षा हो गई। तो जो भी मंत्र गुरु ने दिया है उसको नियमित रूप से उसका जाप करना है। और जैसे अगर इस्कॉन से एसोसिएटेड है तो 16 माला जाप, सबको पता ही है कि माला पर प्रतिदिन 16 माला जाप करना है। 16 माला जाप क्यों करते हैं? 16 माला जाप इसलिए करते हैं क्योंकि जित 16 माला में जितना भगवान का नाम लेते हैं उतनी ही हम पूरे दिन में सांस लेते हैं।
तो अगर हम 16 माला करेंगे, 16 राउंड्स करेंगे चैंटिंग के, तो हमारी हर सांस में भगवान का नाम काउंट हो जाएगा, इसलिए 16 माला करते हैं। और कहते हैं कि नियमों का पालन करने में ऐसे इसको बोझ समझ के नहीं पालन करना चाहिए कि फिर से एक नई सवेर हो गई, फिर से माला उठा ली, फिर से नियमों का पालन करना है। इसके प्रति उत्साह भी होना चाहिए व्यक्ति में, और निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का क्या अर्थ है? भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने का क्या अर्थ है? 4 नियमों का पालन करना और 16 माला जप करना। यम मतलब नियमों का पालन, 4 नियमों का। और नियम मतलब, नियम का अर्थ है जो 16 माला का जाप करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा भक्ति सेवा में सफल होने के लिए व्यक्ति को वांछनीय लोगों की संगति छोड़ दे अवांछनीय लोगों की संगति छोड़ देनी चाहिए। इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी और अन्य भक्त शामिल है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ वैष्णवों की सामान्य दिनचर्या के बारे में पूछा, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। विशेष रूप से वैष्णव वह है जो संसारिक लोगों या भक्तों की संगति का त्याग कर देता है। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने सिफारिश की है, तंदेरा चरण सेवित भक्त सने वास। भक्ति व्यक्ति को शुद्ध भक्तों की संगति में रहना होगा और पिछले आचार्यों 6 गोस्वामी अर्थात श्री रूप द्वारा निर्धारित नियामक सिद्धांतों का पालन करना होगा। गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, यदि कोई व्यक्ति भक्तों की संगति में रहता है तो उसके भक्तों के साथ जुड़ने की संभावना बहुत कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी लोगों को भक्ति की संगति में रहने और आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कई केंद्र खोल रही है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? हमने अब तक उत्साह पढ़ लिया कि भक्ति के नियमों का पालन करना है, भक्ति करनी है उत्साह के साथ। फिर निश्चय कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, धैर्य रखना है। ऐसा नहीं कि भगवान के दर्शन तो हो नहीं रहे, इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं, धैर्य रखना है। फिर उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् हमने पढ़ लिया। 4 जो नियम है उनका पालन करना है, 16 माला का जाप करना है। अब आगे आता है संग त्याग असतो वृत्ते। अब इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति को अवांछनीय लोगों की, ऐसे लोग जो आपकी भक्ति के मार्ग में रुकावट डालते हैं, उनकी संगति का त्याग करना पड़ेगा। 4 तरह के लोग बताए हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और अभक्त। कर्मी का मतलब क्या है? कर्मी का अर्थ है वो लोग जो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, अगला जन्म किसने देखा है? यही जन्म मिला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें जितने मजे ले लूटने हैं जिंदगी के लूट लो। ऐसे लोगों की संगति छोड़नी है। ज्ञानी, जो व्यक्ति ने ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया लेकिन भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। योगी, योगी वो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, आपको बहुत सारे योगी दिखाई पड़ जाएंगे वहां पे। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। और अन्य भक्त, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना है। तो यहाँ पे बताया गया कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि अ, वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए, जो वैष्णव है उनकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो वैष्णव हैं उनको भक्तों की संगति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमारे ऊपर रंगत चढ़ जाती है। हम्म, तो हमें ऐसे लोगों की संगति का त्याग कर देना चाहिए जो कि संसारी है। और यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं। बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने भजन लिखे हैं, वैष्णव भजनों के निर्माता हैं ये। तो ये क्या कहते हैं अपने भजनों में कि व्यक्ति को शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए। शुद्ध भक्तों का बहुत प्रभाव होता है। कल मैं एक प्रवचन सुन रही थी, उसमें बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु आए आज से 500 साल पहले, हालांकि आपको दुनिया में एक भी शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा,
बहुत मुश्किल है शुद्ध भक्त को ढूंढना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, जो राधा रानी के भाव में आए हैं, भक्त के भाव में संसार में अवतरित हुए हैं आज से 500 साल पहले। तो चैतन्य महाप्रभु आए तो अकेले नहीं आते भगवान, जब आते हैं पूरी टीम लेके आते हैं। तो उनके साथ सब लोगों का यहाँ पे अवतार हुआ। उनके साथ महाविष्णु भी आए, उनके साथ प्रहलाद महाराज भी आए, और हनुमान जी भी आए, राधा रानी भी आई, नारद मुनि भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, सब सब अर्जुन भी आए, है ना। और ये सब जब आप कभी चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सा पार्ट निभाया। जैसे मुरारी गुप्ता थे, वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के अवतार मुरारी गुप्ता का रूप धारण करके आए। जो रामानंद राय आए, रामानंद राय कौन है? वो ललिता सखी हैं, अर्जुन भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैष्णव आए, बहुत सारे शुद्ध भक्त आए भगवान के साथ। कब आए? आज से 500 साल पहले। तो चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य के शिष्य थे, उनको किसी ने बताया कि आप शिष्य स्वीकार क्यों नहीं करते, आप गुरु क्यों नहीं बनते? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अब नाम नहीं मुझे ध्यान में आ रहा, कल की कथा में सुना था, वो कहते कि ठीक है, कल मैं शिष्य स्वीकार कर लूंगा। जो मुझे सुबह उठते जो भी बंदा मिलेगा पहले, मैं उसको अपना शिष्य बना लूंगा। तो वो सुबह उठे, स्नान करने गए नदी पे। तो क्या देखा वहां पे उनको? कौन मिल गया नदी पर? एक मुर्दा, एक शव मिल गया। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, फिर मैं मुर्दे को ही शिष्य बना लेता हूँ। तो उन्होंने मुर्दे की दीक्षा कर दी। दीक्षा कर दी, मुर्दा उठ के बैठ गया, वो जीवित हो गया, और फिर उसने भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा था, किसी ने मरा हुआ गीदड़ वहां पे फेंक दिया। तो वहां पे नाम जाप का इतना प्रभाव था, कीर्तन का, कि गीदड़ उठ गया, जीवित हो गया, वो नाचने लग गया। तो भक्तों में बहुत अधिक शक्ति होती है, बहुत अधिक शक्ति। भक्तों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बोला है कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए। चलो भी आजकल शुद्ध भक्त तो पता नहीं कहाँ ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी भक्तों के संग निवास करना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए। जैसे बड़े बड़े शहरों में लोकल ट्रेन में आप जाते हैं तो आपको चलना नहीं पड़ता, पीछे से धक्का आता है, वो सीधा आप ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर भक्तों की संगति करेंगे, भले ही आप बहुत अधिक भक्ति में बड़े चढ़े नहीं हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो आपको तार देंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को अच्छे स्कूल में लगाओ, अच्छे स्कूल में लगाने का बेनिफिट क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं भी है, लेकिन जो उसका सर्कल है ना, वो इतना अच्छा उससे मिल जाता है कि वो उस बच्चे को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। हाँ, कई बार किसी को फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिल जाता है कि फ्रेंड्स जो है वो व्यक्ति को खींच के ले जाते हैं जीवन में आगे। तो जो संग होता है, संग का बहुत अधिक प्रभाव होता है। अगर आप जैसे भी व्यक्ति का संग करेंगे, वैसे ही रंगत आपके ऊपर चढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब भी, अब देखो, जैसे कई बार मंदिर में जाते हैं, वहां पे चार फ्रेंड्स बन भी गए हमारे, और हम उनके साथ चलो रहते भी हैं। पर एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो मंदिर में भी आपने फ्रेंड्स बनाए, क्या वो भगवान के विषय में बात करते हैं? कई बार क्या होता है कि मंदिर आते हैं बहुत से लोग, सेवा करते हुए भी दिखाई देंगे, लेकिन जब उनके पास बैठेंगे वो संसारिक बातें करते हैं, दुनियावी बातों में बहुत अधिक उनकी रुचि है, या फिर भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में रुचि है, या फिर भौतिकवादी विचारों में बहुत अधिक रुचि है। तो अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे तो फिर खुद भी ऐसे ही बन जाओगे। तो मतलब भक्तों को बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा है ना बिना फालतू का, उसको छोड़ दो जीवन में। अब जैसे मैं देखती हूँ, कई बार मेरे को एक दो पेरेंट्स ऐसे हैं जिन बच्चों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने फोन करना है मुझे। जैसे भी पीछे तबीयत खराब चल रही थी, तो फिर हालचाल पूछने के लिए फोन किया, फोन करना है, उसके बाद 1 घंटा ले लेना है, पूरा 1 घंटा कुछ भी नहीं। मेरा हालचाल 2 मिनट का पूछा, फिर मेरी जेठानी ये करती है, मेरी ननद ये करती है, मेरी सास ये करती है। क्योंकि लोगों को ना वॉमिट करने के लिए कोई बंदा चाहिए। उनके अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है चुगलियों की, निंदा की, वो चाहते हैं कोई दूसरा उसे सुने।
तो एक दिन तो भाई मैं फंस गई, किसी का फोन अटेंड कर लिया। दूसरी बार मुझे पता कर लग गया कि इस बंदी ने कोई बात नहीं करनी है, इसको सिर्फ फॉर्मेट करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए अपना कूड़ा बाहर निकालने के लिए। मैंने तो नेक्स्ट टाइम से फोन नहीं अटेंड किया, मैंने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया। तो आप देखो कि आपके जीवन में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाहेंगे आपकी प्रगति हो जाए जीवन में, आप जीवन में आगे बढ़ जाओ, उन लोगों से तो बात करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरी फालतू की चुगलियां आपके साथ कर रहा है, फोन ही उठाना बंद कर दो ऐसे व्यक्ति का। हम्म। और क्या कहते हैं, 6 गोस्वामियों की चर्चा हुई है। 6 गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रधान शिष्य थे, डायरेक्ट उनके फॉलोअर्स थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु से वो डायरेक्टली उन्होंने दीक्षा प्राप्त की हुई है। इन 6 गोस्वामियों का नाम आया है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो इन भक्तों की संगति में रहना चाहिए। इन भक्तों की संगति में कैसे रहेंगे? अब हम कहेंगे ये तो है नहीं दुनिया में, तो हम इनकी संगति कैसे प्राप्त करें? हम इनके ग्रंथों को पढ़ के इनकी संगति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने रूप गोस्वामी के बारे में खूब पढ़ा, पढ़ा ना, मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने अच्छे खासे 8-9 दिन लगाए, रूप गोस्वामी के जीवन के बारे में पढ़ा। फिर हमने उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमने ललित माधव पढ़ा, विदग्ध माधव नाटक पढ़ा। अब हम ये शिक्षामृत पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत पढ़ रहे हैं। तो इनसे क्या है, इनसे संगति मिल रही है रूप गोस्वामी की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अपने बुक्स के माध्यम से हमेशा जीवित रहूंगा, वो हमेशा हमारे पास है। तो अगर हम ये ग्रंथों को पढ़ते हैं, एक तो प्रभुपाद जी ने अपनी व्याख्या की हुई है श्लोकों की, उनकी वाणी को भी पढ़ेंगे। जो उन्होंने हमें बोला है कि मेरे ग्रंथों को पढ़ो, उस नियम का पालन भी हो जाएगा। और रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो भी पढ़ा जाएगा, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं भक्तों की संगति कहाँ पे करूं, उसके लिए इस्कॉन संस्था का हमने निर्माण किया है, जहां पे आकर आपको भक्तों की संगति मिल सकती है। ये बताया है। आगे चलते हैं। जो भी व्यक्ति आपको लगे आपका समय वेस्ट कर रहा है, उसका साथ छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो आपको वो आपके जीवन को भी खराब कर देगा, आपका मूल्य समय भी नष्ट कर देगा। भक्ति सेवा का अर्थ है दिव्य गतिविधियां। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कोई संदूषण नहीं होता। अच्छा, एक बात और है कि आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में ना जीवन में इतनी बड़ी नहीं होती। अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो भी गया किसी बात पे, वो ठीक हो जाएगा, वो शाम तक ही ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब उस झगड़े के बारे में आप अपने फ्रेंड को फोन पे बताते हो कि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह दिया। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है गया, वैसे हस्बैंड की तो खैर ऐसी आदत होती नहीं है कि दूसरों के साथ ऐसे चुगलियां करे, ये तो फीमेल्स का थोड़ा ज्यादा क्वालिटी है। फिर उसको हम लोग लीपा पोती करने के लिए नाम दे देते हैं कि जी क्या किया हमने, मन हल्का किया। क्या मन हल्का किया? आज से जब 15 साल पहले फोन पे पैसे लगते थे बात करने के, 10 को रुपए लग जाते थे 1 मिनट बात करने के, उस समय कोई मन हल्का नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मन हल्का करने के पैसे लगते थे। तब सब लोग अपने अपने मन का बोझ साथ लेके घूम रहे थे। ये बेड़ा गर्क किया हुआ है जो फोन फ्री हो गए हैं। फ्री होने के कारण बिल बनता नहीं है, 200 रुपए का रिचार्ज करा के मुफ्त में चुगलियां करते रहो, इधर उधर की मारते रहो, है ना। तो क्या है कि कोई झगड़ा बड़ा नहीं होता, कोई भी झगड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, झगड़ा बड़ा तब लगता है जब हम उसकी चर्चा अपने किसी फ्रेंड से करते हैं, और हम उस फ्रेंड से चर्चा करेंगे जो हमारा साथ देगी और हमारे हस्बैंड के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, वो हमें अच्छी लगेगी, है ना। कि चलो भी उसने मेरा साथ दिया, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए। वो मन हल्का करना नहीं है, वो तो अपनी ईगो को भड़काना हो गया। ठीक है। और जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा भी है ना, कभी आप ध्यान से अगर गौर करोगे, ये कोई बड़ी बातों पे झगड़े नहीं हो रहे। कोई ऐसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा है जी, बड़ी बात हो गई, या कोई बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ गई, छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ा है। यहाँ पे गिलास क्यों रखा है, ये इस कॉर्नर की सफाई नहीं है, या एक व्यक्ति सो रहा है दूसरा कहता है उठ जाओ। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा है, और वो बिल्कुल ही इग्नोर किए जाने वाला है। क्योंकि जब हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस में, उनको याद तक नहीं रहता कि मैं अपनी वाइफ को किस बात पे उसका मन दुखा के आया हूँ। क्योंकि इतनी उनके अंदर है नहीं कैपेसिटी सोचने की। ये फीमेल्स की आदत होती है कि कोई बात को हमें बोल दिया, फिर उसको सोचते रहना कि मुझे ये बात किसी ने क्यों बोल दी, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, या मैं ऐसा हूं ही नहीं। तो हस्बैंड तो ऑफिस गए, वो तो मस्त हो गए वहां पे,
उनको तो याद ही नहीं कि वाइफ इस बात से गुस्से होके बैठी है। तो इसलिए अगर घर में कोई भी बात होती है, कोशिश करो किसी से शेयर मत करो। अपने आप ही खुद को कंसोल कर लो, वो सबसे बढ़िया हीलिंग होती है ना। तो और वैसे भी दुनिया में भड़काने वाले लोग बैठे हैं जगह जगह पे। मतलब मेरे पास कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अपने हस्बैंड की बुराई करेगा, कोई भी दुनिया भर में, मैं हमेशा साइड लेती हूँ जेंट्स की। साइड क्यों लेती हूँ? वो मैं इसलिए लेती हूँ कि देखो, जेंट्स हैं तो भक्ति भी हो रही है। जेंट्स हैं तो लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। हाँ, जेंट्स हैं, आप चले जाओ किसी तीर्थ यात्रा पे, 15 दिन लगा के आ जाओ, गली मोहल्ले वालों की हिम्मत नहीं है कोई आपको कुछ बोल दे, क्योंकि जेंट्स हैं सिर पे। यही अगर जेंट्स ना हो और आप 15 दिन बाहर लगा के आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो, इसको डर ही नहीं है ना। तो वो हमारी रक्षा करते हैं, भले ही वो किसी भी रूप में हो, वो पति के रूप में है, पिता के रूप में है, भाई के रूप में है। तो स्त्रियों को हमेशा, चाहे हम कितने भी इंडिपेंडेंट हो गए, स्त्रियों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत नहीं पड़ती तो इतनी फिर रेप की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? जब स्त्री का रेप होता है तो इसलिए होता है क्योंकि तब उस समय कोई और जेंट्स मौजूद नहीं होता उसकी रक्षा करने के लिए। तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। देखो, टेम्परामेंट तो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब एक बंदे की परवरिश अलग माहौल में हुई, दूसरे बंदे की परवरिश अलग माहौल में हुई, दोनों के टेम्परामेंट डिफरेंट हैं। दोनों को शादी करके जबरदस्ती बांध दिया कि एक दूसरे के साथ ही काटना है, तो विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। बट स्टिल, जो अपना परिवार होता है अपना परिवार ही होता है। उसकी बाहर की दुनिया में जाके उसका उसके विषय में अनाप शनाप बातें नहीं करते। अपना परिवार अपना ही होता है। मुसीबत के समय वही साथ आएंगे, वही काम आएंगे, है ना। और वो हमें अलाउ कर रहे हैं तो हमारी भक्ति हो रही है। अगर वो अलाउ ना करें, घर में बंद करके बिठा दें कि निकल बाहर, तुम्हें बताता हूँ, फिर क्या करेंगे? तो उनका बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज्यादा है। बच्चों के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। एक माँ होती है जो बच्चे के जीवन को डायरेक्शन देती है। स्त्रियां घर की धुरी हैं। पहिया होता है ना, उसका सेंटर पॉइंट को धुरी कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। जिस घर में स्त्रियां भगवान की भक्त नहीं है, उनको चुगलचे चाटी की आदत है, जहाँ पे स्त्रियां बेफजूल खर्चा करती हैं, जहाँ पे धन का को बचाती नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती, वो घर बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता उन घरों का। तो फीमेल्स को हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। अगर आप भक्त हैं, अगर फीमेल किसी घर में भक्त है, तो वो अपने हस्बैंड को भक्त बना लेगी। हम्म, तो आपकी बहुत बड़ी, अगर फीमेल भक्त है तो बच्चे में, आपके बच्चे में बाय डिफॉल्ट भक्ति के संस्कार आ जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो माँ के गर्भ में रहता है ना, पिता के गर्भ में तो रहता नहीं है। तो फीमेल्स का सही होना बहुत जरूरी है। जेंट्स भले ही ठीक ना हो, स्त्रियां अपने आप उनको ठीक कर लेंगी। और दूसरी बात, स्त्रियों की भक्ति का इतना प्रभाव है कि अपने पति को भी भगवान के धाम में पहुंचा देंगी। अगर किसी के परिवार में एक विष्णु भक्त पैदा हो गया तो 21 पीढ़ियां तरती हैं, ससुराल की भी मायके की भी। तो अगर स्त्री भक्त है तो हस्बैंड की मुक्ति हो ही जाएगी, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। तो फीमेल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा समझना चाहिए। हाँ, आगे चलते हैं कि भक्ति सेवा का अर्थ है दिव्य गतिविधियां। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कोई संदूषण नहीं होता, इसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व का स्तर या वासना तमोगुण से संदूषण से मुक्त सत्व। देखो, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर भक्ति में वृद्धि प्रोग्रेस करनी है तो पहले तो तमो से रजोगुण तक आते हैं, रजोगुण से सतोगुण तक जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे ये अनियन गार्लिक खाने से क्या हो जाता है ना। और बहुत सारे संप्रदायों में इसका पालन करते हैं। ब्रह्म कुमारी इस पालन करती हैं, जैन धर्म में पालन किया जाता है, साधु संत पालन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? लहसुन प्याज खाने से कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं कि आपको मर्डर का वो लग जाएगा, पाप लग जाएगा या कुछ पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर किसी ने भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये पदार्थ तमोगुणी है, इनसे तमोगुण बढ़ता है। और भक्ति में अगर किसी ने प्रोग्रेस करनी है तो उसे तमोगुण से रजोगुण तक जाना होता है, रजोगुण से सतोगुण तक जाना होता है। तो हमारा तमोगुण ना बढ़े इसलिए अनियन गार्लिक नहीं खाते। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है
यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण तक उठना है, रजोगुण से सतोगुण तक उठना है, फिर तीनों गुणों को पार करके शुद्ध सत्व तक पहुंचना है, जहाँ पे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। अब कृष्ण चेतना में कैसे कैसे नियमों का पालन किया जाता है, क्या करते हैं? कहते, कृष्ण चेतना आंदोलन के हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि वे सुबह 4 बजे उठे और मंगल आरती या सुबह की पूजा में शामिल हों, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें। इस प्रकार हम प्रतिदिन 24 घंटे भक्ति सेवा में निरंतर गतिविधियां करते हैं। इसे सतोवृत्ति कहते हैं। यह पिछले आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, जिन्होंने समय के हर क्षण को कृष्ण चेतना गतिविधियों से कुशलता से भर दिया। अब यहाँ पे श्लोक में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ति। अब सतोवृत्ति किसको कहते हैं? सतोवृत्ति कहते हैं कि जैसे हमारे आचार्य हुए हैं, महान संत हुए हैं, हमें भगवान की प्राप्ति के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से अपना दिमाग नहीं दौड़ाना। जो उन्होंने किया वो हमने करना है, बस दैट्स इट। तो हमारे आचार्यों ने क्या किया है? वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए इस्कॉन वाले कह रहे हैं, सब धर्म कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब गुरुद्वारे से आवाज नहीं आती, उठो पर ये नाम जाप लो, नाम जपो, है ना, गुरु कर दिया, हाजिरियां भरो। अगर किसी के घर के आसपास गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे से ये आवाज डेली आती है। मंदिर में भगवान की आरती होती है सुबह उठ के, है ना। तो सब धर्मों में कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो कहते हैं सुबह 4 बजे उठे, मंगल आरती में शामिल हो। मंगल आरती सुबह होती है 4:30, उस आरती में शामिल हो। कैसे शामिल हो? चाहे ऑनलाइन आरती सुन लो, चाहे ऑफलाइन खुद जाओ मंदिर में। मंदिर में जाते खुद, अगर जो सपोज करो आरती ऑनलाइन भी नहीं सुन सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, कम से कम सुबह उठ के मन में भगवान के नाम का जाप करो। फिर मद् भागवतम पढ़े। मद् भागवतम तो पता है कि कितना महान ग्रंथ है। कीर्तन करे। कीर्तन करने का अर्थ है अगर आपके पास कोई है तो उसको भगवान की बातें सुनाए। तो इस प्रकार 24 घंटे भगवान के नाम में व्यक्ति को डूबे रहना चाहिए। इसको सतोवृत्ति कहते हैं। सतोवृत्ति का अर्थ है कि हमारे वैष्णवाचार्यों ने ये सारे कार्य किए हैं, हमें भी यही कार्य करने चाहिए। यदि कई शील रूप गोस्वामी द्वारा इस श्लोक में दी गई सलाह का सख्ती से पालन करता है, अर्थात उत्साही होना, आत्मविश्वासी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का त्यागना, विनायमिक सिद्धांतों का पालन करना और भक्तों की संगति में रहना, तो वह निश्चित रूप से भक्ति सेवा में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 6 बातें जो रूप गोस्वामी ने बताई हैं। भक्ति में उत्साह होना चाहिए। ऐसे मरे मरे भक्ति नहीं करते कि भक्ति हमारे सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, ये समझ के भक्ति नहीं करना। आत्मविश्वासी होना कि भगवान आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, मैं भक्ति कर रहा हूं ना। चाहे भगवान से मिलने वालों के लिए लंबी लाइन है, लेकिन आप लाइन में लग चुके हो। अब लाइन में लग गए हो, आज नहीं तो कल बारी तो आ ही जाएगी, लाइन में तो लगो। धैर्य रखना, और जो लोग भक्त नहीं है उनकी संगति का त्याग कर देना। जो आचार्यों ने जिन नियमों का पालन किया है उनका पालन करना, और भक्तों की संगति में रहना। अगर 6 नियमों का कोई पालन करेगा वो पक्का भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि दार्शनिक चिंतनों द्वारा ज्ञान की खेती से काम कर्मों की उन्नति द्वारा संसारिक ऐश्वर्य का संग्रह, योग सिद्धियों, भौतिक सिद्धियों की इच्छा, ये सब भक्ति सेवा की सिद्धियों के विपरीत है। व्यक्ति को ऐसी अस्थायी गतिविधियों से पूरी तरह उदासीन हो जाना चाहिए। इसके बजाय अपना इरादा सेवा के विनियामक सिद्धांतों की ओर मोड़ना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? वो प्रभुपाद जी के गुरु हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐशो आराम की चीजें इकट्ठी करता है, योग सिद्धियों को इकट्ठी करने की कोशिश करता है, और शुष्क ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान इकट्ठा करना जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, नॉवेल्स पढ़ लो, मूवीज देख लो। जो व्यक्ति ऐसे काम करता है उसको ये काम छोड़ने चाहिए, क्योंकि इनसे भक्ति में आपके प्रगति नहीं होगी, बल्कि पीछे चले जाओगे। जो भी चीज आप देखते हैं, भले ही आपने टीवी पर मूवी का एक सीन देख लिया, वो आपके अंदर एक संस्कार का बीज डाल गया। अब वो संस्कार आपके चित्त पर उसकी छाप पड़ गई। मूवी का एक सीन देखना टीवी में, ऐसा नहीं कि इस जन्म में हमारे साथ रहेगा, अब करोड़ों जन्मों के लिए जितने हमारे जन्म होंगे वो संस्कार पड़ गया, और वो ऐसे ही रहेगा जब तक उस संस्कार को खत्म नहीं किया जाता।
तो आप क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, हर चीज का जीवन पे प्रभाव पड़ता है, संस्कार बनते हैं। तो ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो भगवत गीता का एक श्लोक लिया है 2.69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागरण का समय है, और जो सभी प्राणियों के लिए जागरण का समय है वह आत्म निरीक्षण करने वाले मुनियों के लिए रात्रि है। भगवत गीता के श्लोक का क्या तात्पर्य है? वैसे लिटरल मीनिंग अगर किसी ने लेना है, अब आप ये देखो कि हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं यहाँ पे, कितने बजे? सुबह 6:30 बजे का टाइम है। और जो भोगी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सारे सो रहे हैं इस समय। ठीक है। तो जो समय जागने का है, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें जो भोगी व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो सोएगा, ब्रह्म मुहूर्त में सोएगा। और जिस समय सोने का समय है उस समय बैठ के वो क्या करेगा? वो वेब सीरीज देखेगा रात को बैठ के, उस समय वो जागेगा। तो जिस समय हमें अपने आध्यात्मिक कार्यों को करना चाहिए उस समय व्यक्ति आलसी बन के सोएगा, और जिस समय आलसी बन के सोना चाहिए उस समय वो व्यक्ति जागेगा, वो उल्टा करता है। हम्म। और दूसरी बात ये है, इस श्लोक को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भक्ति के मार्ग में लगे हैं उनका संसार को देखने का नजरिया अलग है। दूसरा व्यक्ति देख के ये कह सकता है कि ये मंत्र जाप करने से क्या होगा, ये भगवान के कीर्तन में नाचने गाने से क्या होगा। अरे, भगवान के कीर्तन में अगर कोई नाचता है तो उसको यमराज के आगे नहीं नाचना पड़ता, यमराज उसके जीवन में नहीं आते। अगर कोई आरती के समय भगवान का मुख देखता है उसके सारे जन्मों के पाप पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में मुसीबतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए थे, तो क्या करना चाहिए? आइडली तो मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करो आरती के समय। और अगर वो नहीं कर सकते तो सिंपल, सबके पास फोन है, स्मार्टफोन चलता है, कोई भी आरती लगाओ, आरती चल रही होएगी और आरती के समय इस्कॉन की चाहे कोई आरती लगा लो, भगवान के दर्शन करो, भगवान के मुख के, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो ये जो मुनि लोग हैं, मुनि लोग क्या करते हैं? वो जागते हैं। कब जागते हैं? जब भगवान की भक्ति करने का समय होता है तो वो जाग जाते हैं। और जब दुनिया के लोग जागते हैं तब मुनि लोग सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह और जल्दी उठना होता है ताकि क्लास अटेंड कर सके। भगवान की भक्ति में लीन रहना ही जीव का जीवन और आत्मा है। यह मानव जीवन का भीष्म लक्ष्य और परम सिद्धि है। इस बारे में व्यक्ति को आश्वस्त होना चाहिए, और यह भी आश्वस्त होना चाहिए कि भक्ति के अलावा अन्य सभी कार्यकलाप जैसे मानसिक चिंतन, सकाम कर्म, रहस्यवादी प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ नहीं देंगे। व्यक्ति मार्ग में पूर्ण विश्वास व्यक्ति को इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगा, लेकिन अन्य मार्गों का अनुसरण करने का प्रयास व्यक्ति को केवल बेचैन करेगा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है, व्यक्ति को यह शांत भाव से विश्वास कर लेना चाहिए कि जो लोग अन्य उद्देश्यों के लिए कठोर तपस्या में संलग्न होने के लिए भक्ति सेवा छोड़ देते हैं, वे अपनी उन्नत तपस्या के बावजूद मन में शुद्ध नहीं होते, क्योंकि उन्हें भगवान की पारलौकिक प्रेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप कह रहे हो भक्ति करो भक्ति करो, तो फिर खाना कब बनाएंगे, धन कब कमाएंगे? देखो, जब कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है तो सबसे पहले उसको हथियार वगैरह दे देते हैं कि ये ले भाई, तलवार है, भाला है, बंदूक है, जाओ दुश्मन को मारो। तो सबसे पहले वो अपने आप को हथियारों से लैस करता है, फिर वो युद्ध के मैदान में जाके दुश्मनों को मारता है। तो सुबह सुबह क्या करना चाहिए? सुबह सुबह सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत भगवान के नाम से और कथा से कर लो। इसका मतलब क्या है कि पूरे दिन में हमने माया का सामना करना है। पूरे दिन में तो यही बातें करनी है ना, धन कमाना है, घर का काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है। अब पूरा दिन हमें तो कुरुक्षेत्र का युद्ध, हमारे लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध वो नहीं है जो अर्जुन ने लड़ा। हमारे लिए यही रणभूमि है, हमारा जीवन ही। अब पूरे दिन में पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन आए, कोई कस्टमर आएगा, चार गालियां निकाल के जाएगा, कोई प्रेम से बात करेगा, कभी कोई ऑर्डर मिलेगा जिसको पूरा करने की भगदड़ होगी, किसी को बच्चों को पढ़ाने की भगदड़ होगी, किसी को घर का काम करने की भगदड़ मची होगी। तो ये हम युद्ध लड़ने जाते हैं रोज रोज। तो लेकिन उससे पहले क्या करो, अपने हथियार तो ले जाओ। ऐसे थोड़े ना कि सामने दुश्मन का सामना करना है और हथियार पास में नहीं है, फिर तो दुश्मन गोली मार के आपको उड़ा देगा। तो सुबह जीवन की शुरुआत भक्ति से कर लो।
सुबह नाम जाप से शुरुआत हो, कथा कीर्तन से शुरुआत हो, फिर पूरे दिन में चाहे हम लोग बाकी काम करते भी रहें, क्योंकि हमने सुबह सुबह अपने आप को प्रोटेक्शन दे दी, अपने आप को कवर कर लिया। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम उनको पहनाते हैं ना, स्वेटर पहनो, इनर पहनो, ताकि उनको ठंड ना लग जाए। अब स्कूल में खेलेंगे कूदेंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कपड़े पूरे पहने हुए हैं तो ठंड नहीं लगेगी। तो सुबह अपने आप को कवर कर लो, अच्छी कथा से, अच्छे कीर्तन से, भगवान के नाम से, फिर करते रहो दिन भर दुनिया का काम, जो भी करना है। हम्म? और जो लोग सुबह अपने दिन की शुरुआत कथा कीर्तन से करते हैं, उसका पूरा दिन अच्छा रहेगा, पूरा दिन। और अगर मुसीबतें आएंगी भी तो भगवान अपने आप उनकी मुसीबतों को दूर कर देते हैं। मुसीबतें आएंगी लेकिन ठहर नहीं पाएंगी। जैसे कमल का पत्ता होता है, उसके ऊपर पानी ठहर नहीं पाता है, ऐसे नहीं कि पत्तों को मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन जिंदगी में टिकेंगी नहीं मुसीबतें। 10वें स्कंद में आगे कहा गया है, यद्यपि मानसिक चिंतन करने वाले, सकाम कर्म करने वाले महान तप और तपस्या करते हैं, फिर भी नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के बारे में जानकारी नहीं होती। हालांकि भक्त कभी नीचे नहीं गिरते। तो जितनी मर्जी तपस्या कर लो, जितने मर्जी लंगर चला लो, जितने मर्जी भंडारे करो, जितना मर्जी दान करो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करी तो सारे काम जीवन में कोई आपकी हेल्प नहीं करेंगे, कोई हेल्प नहीं करेंगे। इन सब चीजों के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी सारे काम ना भी करें, ना तपस्या करें, ना दान करें, ना कोई और अच्छा काम करें, लेकिन भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें, तो भक्ति करने से सारे पुण्यों का फल मिल जाएगा, तपस्या का, तीर्थ यात्रा का, सब चीजों का फल मिल जाएगा अगर नाम जाप करेंगे तो। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करी, बाकी सारे काम किए, तो सारे काम निष्फल है। हम्म? और कहा गया है कि भगवान अपने भक्त को कभी नीचे नहीं गिरने देते। इसके बाद बहुत सुंदर एक श्लोका है, ये तो खैर सबको याद ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा रह गया हमारा श्लोक, कल कंप्लीट हो जाएगा, और कल हम फोर्थ श्लोक भी शुरू कर देंगे। इस उपदेशामृत के टोटल 11 श्लोक है, थर्ड हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा और फोर्थ शुरू कर लेंगे। अभी तो समय हो गया है, तो आज की कथा को तो यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।